हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के बारे में पढ़ा था, जिसमें क्या जाना था। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है। पहला मेथड था इंड कंडेंसर मेथड, सेकंड मेथड था टी, थर्ड पाई मेथड था। तो इंड कंडेंसर मेथड में क्या कहा गया था कि जब भी हम लोगों को चार्जिंग करंट के कारण आने वाले कैपेसिटिव रिएक्टेंस ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम के रिसीविंग एंड पॉइंट के पास हो, तब वो सिस्टम किस मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं? इंड कंडेंसर मेथड से। ठीक है, अब हम सवाल पढ़ते हैं। अ मीडियम सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन 100 किलोमीटर लॉन्ग हैज़ द फॉलोइंग कांस्टेंट: रेजिस्टेंस 0.25 ओम, रिएक्टेंस 0.8 ओम, susceptance 14 × 10⁻⁻6 सीमेन, रिसीविंग एंड लाइन वोल्टेज 66,000 volt, assuming that the total capacitance of the line localized at receiving end alone। ऑलरेडी ये कंडीशन दिया हुआ है जो कि हम लोगों को क्या बता रहा है कि सॉल्व इसे हमें इंड कंडेंसर मेथड से ही करना है। इसमें यदि कोई और मेथड टी या पाई आप अप्लाई कर देंगे तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। देन सॉल्व करना है क्या? सेंडिंग एंड करंट, सेंडिंग एंड करंट, सेंडिंग एंड वोल्टेज, रेगुलेशन, सप्लाई पावर फैक्टर, चार टर्म हम लोग को कैलकुलेट करना है। उसके लिए कुछ एजम्पशन दे, एजम्पशन क्या दिए हुए हैं कि द लाइन इज डिलीवरिंग 15,000 किलोवाट, दैट मीन्स पावर हम लोग को दिया हुआ है एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। साथ ही साथ हम लोग को क्या दे दिया? पावर फैक्टर कितना से लैग कर रहा है? 0.8 से। तब ड्रॉ द फेजर डायग्राम टू इलस्ट्रेट योर कैलकुलेशन, यानी हम लोग को फेजर डायग्राम बना करके क्या करना है? कैलकुलेशन को एक्सप्लेन करना है। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में जो भी पैरामीटर दिया हुआ है उसको राइट डाउन कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग सॉल्व करने के लिए बढ़ेंगे। तो फर्स्ट लाइन में क्या दिया हुआ था? ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ दिया हुआ था 100 किलोमीटर, मार्क कर लिए। रेजिस्टेंस पर किलो ओम 0.25 ओम दिया हुआ था, रिएक्टेंस 0.25 दिया हुआ था। तो हम लोग क्या किए? लाइन लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस निकल गया। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया? 25 ओम। उसी प्रकार रिएक्टेंस पर किलोमीटर क्या दिया हुआ है? 0.8, जब लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल रिएक्टेंस मेरा क्या आ गया? 80 ओम। सुसेप्टेंस दिया हुआ है 14 × 10⁻⁶7, जब लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमारा सीमेन में निकल गया 14 × 10⁻⁴ सीमेन। उसके साथ साथ क्या दिया हुआ है? रिसीविंग एंड का वोल्टेज दिया हुआ था। रिसीविंग एंड का वोल्टेज क्या था? 66,000। और रिसीविंग एंड पावर जो डिलीवर कर रहा था या रिसीविंग एंड पे जो पावर मिल रहा है वो हम लोग का कितना दिया हुआ है? 15,000 किलोवाट। पावर फैक्टर क्या दिया हुआ था? 0.8 लैगिंग दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि सॉल्व करने से पहले हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में हम क्या किए? जो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस पूरा निकालें वो सभी को एक साथ लिखते जा रहे हैं। तो हम क्या किए? एक ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम बनाए जिसमें हम रिसीविंग एंड पे लोड लगा दिए, जिसको हम लोड वोल्टेज को क्या मान लिए? VR मान लिए। लोड के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है उसे IR मान लिए। जो चार्जिंग करंट फ्लो कर रहा है सब्सटेंस के अक्रॉस उसे IC मान लिए। R मेरा ट्रांसमिशन लाइन रेजिस्टेंस हो गया, XL मेरा ट्रांसमिशन लाइन इंडक्टेंस हो गया। ट्रांसमिशन लाइन रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस से फ्लो करने वाला करंट हमारा सेंडिंग एंड करंट है, VS हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज है। हम अब क्या कर रहे हैं कि ये सिस्टम से जो करंट फ्लो कर रहा IR लोड करंट, वो हमें किससे निकलेगा? पावर से, क्योंकि पावर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो सिंगल फेज के लिए पावर का फार्मूला क्या होता है? P बराबर VR IR cos फाई। वहाँ से लोड करंट क्या हो जाएगा? P/V cos फाई। जब हम फार्मूला में पुट करेंगे तो IR हमारा क्या आ गया? 284 एम्पियर। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो सर्किट डायग्राम है उससे हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ करने का कोशिश कर रहे हैं।
तो फेजर डायग्राम देखिए कैसे कैसे ड्रॉ हो। हम लोग के लिए क्या था कि सबसे पहले हम लोग का दिया हुआ वोल्टेज है रिसीविंग एंड का वोल्टेज जो कि फिक्स है, उस वोल्टेज को हम लोग क्या ले लिए, रेफरेंस वोल्टेज। चलिए ठीक है, तो हम रेफरेंस वोल्टेज ड्रॉ कर लिए। एक छोटा सा पहले सर्किट डायग्राम बना ले रहे हैं, उसके बाद फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये मेरा एज्यूम करते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन है जिसका ये रजिस्टर है, इंडक्टर है, ये मेरा चार्जिंग करंट है, ये VR हो गया और ये हमारा VS हो गया। सेंडिंग एंड वोल्टेज, सेंडिंग एंड करंट IS, ये हमारा लोड करंट IR हो गया। ठीक है, तो क्या किए थे, सेंडिंग एंड का जो वोल्टेज है उसे हम लोग रेफरेंस लिए थे। तो सेंडिंग एंड का वोल्टेज, रिसीविंग एंड का वोल्टेज हम रेफरेंस लिए। उसमें क्या किए कि हम लोगों को क्या दिया हुआ था, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर दिया हुआ था। तो पावर फैक्टर हम लोगों का फाइआर जो दिया हुआ था वो क्या है, फाइआर हम लोग का दिया हुआ था, ये हमारा क्या हो जाएगा, IR। सिस्टम के जस्ट रिसीविंग एंड वोल्टेज से आगे हम लोग का क्या लगा हुआ था, चार्जिंग करंट। तो चार्जिंग करंट के थ्रू जो फ्लो करने वाला करंट IC है वो सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज से क्या होगा, 90 डिग्री का लीड करेगा। तो 90 डिग्री से हम लोग लीड करा दिए। अब हम लोग का क्या आया था, जंक्शन बन रहा था, एक VR इस तरफ से IR बन रहा था, लोड करंट फ्लो कर रहा था, IC आ रहा था चार्जिंग करंट, और इनपुट में हम लोग को क्या मिल रहा था, IS मिल रहा था सप्लाई का। तो यहाँ पे जो जंक्शन नोड बना, नोड पे क्या हो जाएगा, IS बराबर IC प्लस IR। तो हम लोग दोनों का क्या कर दिए, वेक्टर समेशन ले लिए। तो वेक्टर समेशन हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार हो जाएगा, VS था, IR था, IC था, ये IC यहाँ से हम लोग का क्या मिल गया, IS, ये मेरा फाइआर था। तो IS के ही डायरेक्शन में क्या होगा, उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस ड्रॉप, इससे 90 डिग्री के 90 डिग्री से हम लोग का क्या होगा, IXL ड्रॉप होगा। तो ये दोनों पार्ट को जब हम लोग मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंडक्टिव ड्रॉप, और इस पार्ट को हम लोग मिला दिए तो क्या मिल जाएगा, सेंडिंग एंड वोल्टेज। तो इस तरीके से हम लोग का क्या मिल गया, सेंडिंग एंड वोल्टेज जो यहाँ दिखाया गया है, IS IR रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप, ISXL इंडक्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप, IR मेरा रजिस्टिव ड्रॉप, IS मेरा मिल गया क्या से, IR प्लस IR से। अल्फा क्या हो जाएगा, वोल्टेज एंगल बिटवीन रिसीविंग एंड एंड सेंडिंग एंड, थीटा हम लोग मान करके चले हैं, सेंडिंग एंड करंट और रिसीविंग एंड वोल्टेज के बीच का एंगल। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से अब हम लोग का करंट रेफरेंस वोल्टेज के कारण VR बराबर क्या हो जाएगा, 66,000 वोल्ट, और इसका एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। लोड करंट की बात करें तो जो पावर फैक्टर का एंगल है वो एंगल हो जाएगा, तो इस कार्टेशियन फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म में जब कन्वर्ट किए तो करंट क्या हो जाएगा, IR cos phi r माइनस साइन फाई आर। तो cos phi r जब दिया हुआ है 0.8 तो sin phi r क्या हो जाएगा, √1 माइनस cos स्क्वायर, जिससे क्या मिल गया 0.6। तो इस तरीके से लोड करंट क्या था, I cos phi माइनस साइन फाई। I मिल गया क्या, cos phi माइनस साइन फाई। तो इस तरीके से I जब कैलकुलेट किए तो 227 माइनस 117 डिग्री आ गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, लोड करंट निकल गया। लोड करंट के बाद हम लोग का सेकंड टर्म क्या था, करंट, चार्जिंग करंट या कैपेसिटिव करंट की बात करें तो कैपेसिटिव करंट के लिए हम लोग जो लास्ट लेक्चर पढ़े थे उसमें निकाल करके बताए थे IC चार्जिंग करंट क्या था, J2πfc, या हम लोग क्या कर सकते हैं, सुसेप्टेंस इनटू वोल्टेज। तो सुसेप्टेंस हम लोग का ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम लोग क्या कर दें, वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कैपेसिटिव करंट हम लोग का निकल जाएगा। तो इस तरीके से अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंडिंग एंड करंट निकाल सकते हैं। सेंडिंग एंड करंट क्या हो जाएगा, चार्जिंग करंट या कैपेसिटिव करंट प्लस रेजिस्टिव करंट। इस तरीके से समेशन से हम लोग का क्या मिल गया, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, उसको हम लोग क्या कर दिए, कार्टेशियन फॉर्म में या पोलर फॉर्म में हम इसको क्या कर दिए, निकाल दिए। पोलर फॉर्म में निकल गया। ये पोलर फॉर्म को हम लोग फिर से क्या कर दिए, मैग्नीट्यूड अलग से हम लोग निकाल लिए हैं। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग कार्टेशियन फॉर्म का यूज़ किए थे।
अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि सिस्टम का हम लोग को क्या निकालना था, सेंडिंग एंड का वोल्टेज। सिस्टम का क्या निकालना था, सेंडिंग एंड का वोल्टेज। सेंडिंग एंड वोल्टेज क्या था, इस पॉइंट पे, जिसमें क्या था, रजिस्टर और इंडक्टर का ड्रॉप था। उसमें हमारा दिया हुआ क्या था, रिसीविंग एंड का वोल्टेज। तो हम क्या करें, ये ड्रॉप जब हम कैलकुलेट कर लें, रिसीविंग एंड का वोल्टेज मालूम है, तो रिसीविंग एंड का वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप हम लोग को क्या दे देगा, सेंडिंग एंड का वोल्टेज। तो सबसे पहले सेंडिंग एंड वोल्टेज निकालने के लिए क्या कर दें, ड्रॉप निकाल दें। तो ड्रॉप बराबर क्या हो जाएगा, आई एस इंटू जेड। जेड हमारे पास ऑलरेडी मालूम है, आर प्लस जे एक्सएल। पुट कर दिए, पुट करके हम लोग क्या कर दिए, वोल्टेज ड्रॉप निकाले। वोल्टेज ड्रॉप हम लोग का क्या मिल गया, कैलकुलेट करने से हम लोग को मिल गया 11,915 प्लस जे 16,210। तो इस प्रकार सेंडिंग एंड वोल्टेज का हो जाएगा रिसीविंग एंड प्लस ड्रॉप। तो पुट करने से हम लोग को क्या मिल गया, सेंडिंग एंड वोल्टेज, जिसे हम लोग अगेन पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। तो मैग्नीट्यूड हमें मिल गया 79,580, 79,583 और एंगल क्या मिल गया, 11.75 डिग्री। ये जो एंगल मिला है वही एंगल क्या है, जो सेंडिंग एंड का हम लोग लिए थे, सेंडिंग एंड और वीआर, ये दोनों का बीच का एंगल हम लोग को ऑलरेडी मिल गया, जिसे हम लोग क्या माने थे, अल्फ़ा। ये पोर्शन को हम लोग कहाँ पे हम लोग को यूज़ में आएगा, जब हम लोग सेंडिंग एंड का करंट निकालेंगे उस वक्त, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड, अब वोल्टेज रेगुलेशन जब निकालने की बात करें तो वोल्टेज रेगुलेशन बराबर क्या होगा, सेंडिंग एंड माइनस रिसीविंग एंड बाय रिसीविंग एंड वोल्टेज। फार्मूला में पुट करने से हम लोग का क्या मिल गया, वोल्टेज रेगुलेशन 20.58%। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सेंडिंग एंड का पावर फैक्टर निकाल रहे हैं। सेंडिंग एंड का पावर फैक्टर क्या होगा, सेंडिंग एंड का पावर फैक्टर कहने का मतलब क्या होगा, सेंडिंग एंड का जो वोल्टेज है और सेंडिंग एंड का जो करंट है, सेंडिंग एंड के पास मतलब IS और VS का बीच का एंगल। तो फेजर डायग्राम पे आते हैं पहले से। तो फेजर डायग्राम में हम लोगों को क्या मिला हुआ है, फेजर डायग्राम में अल्फ़ा और थीटा। अल्फ़ा हम किसे बताएं, VS और VR का बीच के एंगल को अल्फ़ा लिए, थीटा किसे लिए हैं, IS सेंडिंग एंड करंट और VR के बीच का एंगल को थीटा लिए। तो हम लोग को सेंडिंग एंड का जो पावर फैक्टर निकालना है, कहने का मतलब क्या हो, फाई एस, और फाई एस कुछ क्या है, अल्फ़ा प्लस थीटा। तो अल्फ़ा हम लोग निकाल चुके हैं, थीटा भी निकाल चुके हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोगों का मिल जाएगा। देखिए अल्फ़ा कहाँ पे निकाले हैं, ये रहा वैल्यू आपका अल्फ़ा का, ये है आपका थीटा का वैल्यू। थीटा के लिए आपको मिला हुआ है, थीटा के लिए, थीटा किसके बीच का एंगल था, VR और IS के बीच का एंगल को हम थीटा माने थे, जो कि ये आपके मिला हुआ है -18.96। माइनस इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा है ताकि ये एंगल किस में है, एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सेकंड क्या था, अल्फ़ा। अल्फ़ा हमें किस में मिलेगा, सेंडिंग एंड के पास जो वोल्टेज है, सेंडिंग एंड के पास जो वोल्टेज है ये, और यहाँ से एंगल अल्फ़ा बराबर क्या मिला हुआ है, 11.75। ये दोनों पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो अल्फ़ा हम लोग लिख लिए हैं, दोनों पोर्शन को ऐड कर देंगे। ऐड करने पे हमें क्या मिला था, -18.75 और दूसरा 11.75। कहने का मतलब क्या था, ये VR से जो सेंडिंग एंड का करंट था, माइनस इस डायरेक्शन में प्लस इस डायरेक्शन में। तो ये हमारे पोर्शन क्या था, -18.96 और ये पोर्शन क्या था, 11.75। तो दोनों के बीच का एंगल की जब बात करें तो दोनों का मैग्नीट्यूड को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से पावर फैक्टर एंगल क्या हो गया, दोनों का एडिशन, जो कि एंगल हमारा 13.71 आया, जिसमें हम कॉस लगा दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर। थैंक यू। यदि किन्हीं को कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको डिस्कस करूँगा। और थ्योरी में यदि किन्हीं को दिक्कत है तो आप लास्ट लेक्चर आप देख सकते हैं।
Okay, thank you.